द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्यावियान सोल फाइट कॉम्पिटिशन में लगा हुआ था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। टॉप 5 कॉम्पिटिशन का आगे बढ़ने के साथ साथ स्यावियान, युनची और हुआफी लगातार जीत हासिल करते हुए टॉप 5 में पहुंच गए। इसके अलावा फेयरलैंड सोल पावर वाले 2 और पार्टिसिपेंट्स भी टॉप 5 में अपनी जगह बनाने में सफल रहे। इस तरह अब आखिरकार सेमीफाइनल्स की शुरुआत होने वाली थी। सेकेंड स्टेज में अब पार्टिसिपेंट्स की संख्या बहुत कम बची थी, इसलिए ली ही ने घोषणा की कि इस बार मुकाबले बिना किसी रुकावट के शुरू से लेकर अंत तक कराए जाएंगे, जब तक सभी मैच पूरे नहीं हो जाते। भले ही ये व्यवस्था कुछ पार्टिसिपेंट्स के लिए पूरी तरह निष्पक्ष ना हो, लेकिन अधिकांश लोगों की सहमति मिलने के बाद कॉम्पिटिशन को इसी तरह आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। अब शुरू होते हैं सेमीफाइनल्स। ली की गंभीर आवाज पूरे एरिना में गूंज उठी। तुम 5 अब सेकंड स्टेज के टॉप 5 पार्टिसिपेंट्स हो। अगर तुम में से कोई आगे मुकाबला नहीं करना चाहता तो वो अभी विड्रॉ कर सकता है और अपनी वर्तमान रैंकिंग बनाए रख सकता है। ली का उद्देश्य पहले से टॉप 5 की फाइनल रैंकिंग तय करना था। उसके बाद 5 में से 10वें स्थान तक की रैंकिंग निर्धारित की जानी थी। उसकी बात खत्म होते ही पूरा एरिना एकदम शांत हो गया। सभी की नजरें उन 5 पार्टिसिपेंट्स पे टिक गई। हर कोई जानता था कि यहाँ तक पहुँचने वाले 5 लोग साधारण नहीं थे। कुछ पलों की खामोशी के बाद अचानक एक बेबस आवाज सुनाई दी। मैं विड्रॉ करता हूँ, बोलने वाला था फेंग टोंग। ली ने उसकी ओर देखते हुए दोबारा पूछा, फेंग टोंग, क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? फेंग टोंग के जवाब देने से पहले ही एक और आवाज गूंज उठी, मैं भी विड्रॉ करता हूँ। इस बार बोलने वाला था वू जी। ली बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। उसने शांत आवाज में पूछा, फेंग टोंग, वू जी, क्या तुम दोनों ने सच में निर्णय ले लिया है? दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराते हुए एक साथ सिर हिला दिया। हाँ सीनियर, हमने निर्णय ले लिया है, हम विड्रॉ करते हैं। ली ने तुरंत अपनी सूची में दोनों के नाम क्रम से 4थे और 5वें स्थान पर लिख दिए। दरअसल उन्हें पहले से ही इसका अंदाजा था। फेयरलैंड सोल वाले 10 पार्टिसिपेंट्स में युनची सबसे ज्यादा पावरफुल थी। उसके बाद हुआफी और जूनी का स्थान था। यहाँ तक कि जूनी भी सोल पावर के मामले में युनची से कमजोर थी। तो फेंग टोंग और वुजी जैसे लोग बेकार की लड़ाई लड़ने का कोई मतलब नहीं देखते थे। अब पूरे एरिना में केवल 3 लोग बचे थे, स्यावियान, हुआफी और युनची। ली ने तीनों को देख के पूछा, अब इन 3 लोगों के बीच मुकाबले को लेके किसी को कोई आपत्ति है? तीनों ने एक साथ सिर हिला दिया, कोई आपत्ति नहीं। तभी हुआफी आगे बढ़ा, सीनियर, अब जबकि केवल हम 3 ही बचे हैं तो शायद अब ड्रॉ लॉर्ड्स की जरूरत भी नहीं है। उसने युनची की ओर सम्मान से देखा। सीनियर सिस्टर युनची हमारे अल्केमिस्ट एसोसिएशन की सबसे टैलेंटेड डिसाइपल हैं। उनके जूनियर ब्रदर होने के नाते मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। फिर उसने सीधे स्यावियान की ओर देखा, ब्रदर स्यावियान, अगर आपको सीनियर सिस्टर युनची को चैलेंज करना है तो पहले आपको मुझे हराना होगा। उसकी आवाज में पूरा आत्मविश्वास था। ली ही मुस्कुरा उठा, अब जबकि केवल तुम 3 लोग बचे हो, अगर दोनों पक्ष सहमत हैं तो रूल्स की परवाह करने की कोई भी जरूरत नहीं। फिर उन्होंने स्यावियान की ओर देखा, स्यावियान, तुम्हारा क्या विचार है? उसकी आंखों में हल्की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। आखिर हुआफी भी अल्केमिस्ट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट का डिसाइपल था। उसका स्यावियान से मुकाबला निश्चित रूप से देखने लायक होने वाला था। स्यावियान हल्का सा मुस्कुराया, मुझे कोई आपत्ति नहीं। उसने बिना किसी झिझक के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके लिए हुआफी को हराना केवल टाइम की बात थी, क्योंकि इस पूरे सोल कंपटीशन में उसका असली ओपोनेंट शुरू से लेकर आखिर तक केवल एक ही व्यक्ति था, युनची। इसी बीच युनची ने धीमी आवाज में हुआफी से कहा, तुम उसके सामने टिक नहीं पाओगे, हार मान लो। लेकिन हुआफी हंस पड़ा, सीनियर सिस्टर, अगर मैं बिना लड़े हार मान लूं तो मास्टर की इज्जत कहाँ जाएगी? और फिर भले ही मैं उसे हरा ना सकूं, लेकिन मैं उसके साथ पूरी ईमानदारी से एक मुकाबला जरूर करना चाहता हूँ। मास्टर हमेशा कहते हैं, बराबर के ओपोनेंट से लड़ने का आनंद ही कुछ और होता है। युनची कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हारा बदला मैं लूंगी। जाओ। हुआफी मुस्कुराया और एरिना की ओर बढ़ गया। दूसरी तरफ स्यावियान ने भी अपने कंधे हल्के से घुमाए और मुस्कुराते हुए एरिना में कदम रखा। उसी समय दर्शकों के बीच खड़ी डूचिपी दोनों को ध्यान से देख रही थी। उसकी भुओं के बीच सिल्वर जैसी थंडर एनर्जी धीरे धीरे लहराने लगी। उसी के साथ उसकी कुछ धुंधली यादें भी धीरे धीरे जागने लगी। इस युनची की ताकत कुछ ज्यादा ही एबनॉर्मल है और स्यावियान, उसके भीतर भी मुझे कुछ जाना पहचाना महसूस हो रहा है। उधर एरिना के बीचों बीच पहुंचते ही हुआफी गहरी सांस लेके बोला, आखिरकार वो दिन आ ही गया।
उसने सीधे सियाबियान की आंखों में देखा। सियाबियान, क्या तुम्हें पता है जिस दिन तुम अल्केमिस्ट एसोसिएशन में असेसमेंट देने आए थे, उसी दिन से तुमने हमारे एसोसिएशन के ना जाने कितने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। उसी पल से मैंने तुम्हें अपना सबसे बड़ा ओपोनेंट मान लिया था। उसकी आंखों में स्ट्रॉन्ग इच्छा चमक रही थी। मैं कसम खाता हूँ अपनी जिंदगी में एक दिन मैं तुम्हें पूरी ईमानदारी और सामने से हरा के रहूंगा। सियाबियान मुस्कुरा दिया। अगर ऐसा है तो फिर फाइट शुरू करते हैं। वो जानता था कि हुआफी की ताकत कम नहीं थी। लेट स्टेज 2 स्टार डोवजियन कल्टीवेशन फेरीलैंड सोल, लेकिन उसने अभी अभी ताइजू रैल में कदम रखा था, इसलिए इस फाइट का परिणाम शुरू होने से पहले ही तय हो चुका था। तभी ली ही ने हाथ उठा के घोषणा की, कंपटीशन स्टार्ट। आवाज गिरते ही दोनों की बॉडी से चमकदार सोल पावर विस्फोट की तरह बाहर निकल आई। मिल्की व्हाइट सोल एनर्जी दोनों के शरीर के चारों ओर घूमने लगी। एरिना के बाहर बैठे सभी लोग साफ महसूस कर सकते थे कि सियाबियान की सोल पावर स्पष्ट रूप से हुआफी से कहीं अधिक पावरफुल थी। कई लोगों ने तुरंत समझ लिया, लगता है हुआफी इस बार सियाबियान का मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन हुआफी हार मानने वालों में से नहीं था। इतने जल्दी खुश मत हो। उसने जोर से चिल्लाते हुए अपने सोल पावर को इकट्ठा किया। अगले ही पल वो सोल पावर एक विशाल, भयानक और क्रूर बीस्ट में बदल गई। वो बीस्ट भयंकर गर्जना करता हुआ सीधे सियाबियान की ओर टूट पड़ा। लेकिन सियाबियान बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसकी आंखों में हल्की सी चमक उभरी। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। एक पल में उसका अत्यंत पावरफुल सोल अटैक पूरी स्पीड से निकल के उस सोल बीस्ट से टकराया। भयंकर धमाके के साथ वो विशाल सोल बीस्ट वहीं बिखर गया। उसका पूरा शरीर एक ही अटैक में चकनाचूर हो गया। डैम! हुआफी का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने बिना देर किए दोनों हाथ फैलाए। सोल लाइट शील्ड, एक चमकदार सोल बैरियर उसके सामने प्रकट हो गया। लेकिन इस बार वो शील्ड पहले की तरह मजबूत रक्षा नहीं कर सकी। सियाबियान ने उसे देखते ही हल्की मुस्कान के साथ कहा, इस लेवल की प्रोटेक्शन काफी नहीं है। इतना कहते ही उसने अपनी सोल पावर को दोनों हाथों में समेटा। अगले ही पल वो सोल एनर्जी एक बेहद तेज और विनाशकारी ब्लेड का रूप ले चुकी थी। टूट जाओ! सियाबियान की गूंजती हुई आवाज के साथ वो सोल ब्लेड बिजली की स्पीड से आगे बढ़ा। ब्लेड सीधा हुआफी की सोल लाइट शील्ड से टकराया। उस भयानक स्पीड को महसूस करते ही हुआफी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे उसी पल समझ आ गया उसकी और सियाबियान की सोल पावर एक ही लेवल पे बिल्कुल नहीं थी। उसी समय युनची की शांत आवाज सोल ट्रांसमिशन के माध्यम से उसके कानों में पहुंची, हार मान लो, टाइम बर्बाद मत करो। हुआफी कुछ पल चुप खड़ा रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। आखिरकार उसने मुस्कुराते हुए हाथ नीचे कर दिए। मैं हार मानता हूँ। उसकी आवाज में कोई पछतावा नहीं था। ली ही ने तुरंत मुकाबले का परिणाम घोषित कर दिया। सियाबियान विजेता बन चुका था, लेकिन सियाबियान खुद थोड़ा हैरान था। हुआफी, तुमने इतनी आसानी से हार मान ली? हुआफी केवल मुस्कुराया। उसकी मुस्कान पूरी तरह रियल थी। उसमें ना ईर्ष्या थी, ना नाराजगी और ना ही कोई द्वेष। वो सचमुच अपनी हार को स्वीकार कर चुका था। उसकी इसी साफ दिल और निष्कपट प्रवृत्ति ने सियाबियान के मन में भी उसके लिए सम्मान पैदा कर दिया। उसे महसूस हुआ कि हुआफी केवल एक पावरफुल टैलेंटेड अल्केमिस्ट ही नहीं, बल्कि एक रियल और सम्मान के योग्य योद्धा भी था। हुआफी की हार के साथ ही अब आखिरकार वो पल आ चुका था जिसको सभी का इंतजार था। फाइनल बैटल, सियाबियान वर्सेस युनची। एक तरफ थी युनची, थंडर सिटी की सबसे टैलेंटेड जीनियस, जिसे आज पूरे शहर का प्राउड सन ऑफ हेवन माना जाता था। दूसरी तरफ था सियाबियान, वो डार्क हॉर्स, जिसने फर्स्ट स्टेज की चैंपियनशिप जीत के सबको चौंका दिया था। दोनों की सोल पावर बेहद एबनॉर्मल थी, इसलिए ये सोल बैटल पूरे एरिना की सबसे बड़ी आकर्षण बन चुकी थी। पूरा एरिना सांस रोक के इस मुकाबले का इंतजार कर रहा था। उधर हुआफी एरिना से नीचे उतर के युनची के पास पहुंचा। उसने शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजलाया और बोला, सीनियर सिस्टर, सॉरी। मैं चाहता था कि लड़ाई के दौरान सियाबियान के कुछ ट्रम्प कार्ड्स बाहर निकलवा दूं, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो इतना ज्यादा पावरफुल होगा। युनची उसकी ओर देख के हल्का सा मुस्कुराई। तुम? फिर उसने शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा, मुझे उन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। उसे हराने के लिए मेरे पास पहले से ही पर्याप्त आत्मविश्वास है। वो हुआफी की अच्छी भावना समझती थी, लेकिन उसके भीतर भी अपना गर्व था। उसी समय ली की गंभीर आवाज पूरे एरिना में गूंज उठी। अब शुरू होता है फाइनल मैच, सियाबियान वर्सेस युनची। तुम दोनों में जो विजेता होगा वही सेकंड स्टेज चैंपियन बनेगा।
ली ही के अनाउंसमेंट सुनते ही पूरा एरिना एक बार फिर उत्साह से भर उठा। दूसरी ओर सियाव्यान की आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गई। आखिरकार ये टाइम भी आ गया। सिर्फ अपनी इंट्यूशन के आधार पर ही वो महसूस कर सकता था कि युनची की सोल पावर उसकी अपनी सोल पावर से भी अधिक पावरफुल थी। ये एहसास सियाव्यान पे एक जबरदस्त मानसिक दबाव डाल रहा था। इसी बीच युनची धीरे धीरे एरिना के बीचों बीच आ गई। उसकी हल्की सी आवाज सियाव्यान के कानों में पहुंची। तुम्हारी सोल पावर कमजोर नहीं है, लेकिन तुमने अपना अधिकांश ध्यान डोउची कल्टीवेशन पे लगाया है। इसी वजह से तुमने सोल कल्टीवेशन को इग्नोर कर दिया। इसीलिए इस लड़ाई में तुम्हारे जीतने की कोई भी संभावना नहीं है। फिर उसकी आवाज और भी गंभीर हो गई। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि एक रियल पावरफुल अल्केमिस्ट केवल पिल रिफाइनिंग में ही ग्रेट नहीं होता, बल्कि केवल सोल पावर के बल पर भी अनगिनत परेशानियों का समाधान कर सकता है। इतना कहते ही युनची के शरीर से एक इनविजिबल लेकिन अत्यंत भयानक सोल प्रेशर फैलने लगा। पूरा एरिना उसके सोल ओरा से कांप उठा। सियाव्यान ने युनची को ध्यान से देखा। उसके होठ हल्के हल्के हिले। वो उसकी कोई कमजोरी खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कोई भी मौका दिखाई नहीं दिया। वास्तव में इसकी सोल पावर बेहद खतरनाक है। सिर्फ इसका ओरा महसूस करके ही मेरा सिर घूमने लगा है। सियाव्यान मनी मन बुदबुदाया। उसी समय युनची की धीमी आवाज फिर गूंजी, सोल स्किल त्यान ही। उसकी आवाज गिरते ही उसके शरीर के भीतर छिपी हुई विशाल सोल पावर अचानक विस्फोट की तरह बाहर निकल आई। एक पल में मिलकर व्हाइट सोल एनर्जी पूरे एरिना में फैल गई। अगले ही पल उस अनंत सोल पावर ने एक विशाल सैकड़ों मीटर लंबी मिल्की व्हाइट नदी का रूप ले लिया। वो नदी बिल्कुल आकाश गंगा जैसी दिखाई दे रही थी, मानो कोई रियल त्यान ही आसमान से उतर के एरिना में बह रही हो। उसके भीतर उफनती हुई धाराओं के साथ एक अत्यंत भयानक रेस्ट्रिक्शन पावर छिपी हुई थी। उस विशाल रिवर से निकलने वाला ओरा इतना भयानक था कि उसे महसूस करते ही लोगों की रूह कांप उठी। सियाव्यान की आंखें तुरंत गंभीर हो गई। क्या भयानक अटैक है। सिर्फ उसे देखकर ही वो समझ चुका था कि उसके भीतर कितनी विशाल एनर्जी छिपी हुई है। तभी युनची ने हल्के से हाथ उठाया। त्यान ही किल। उसकी आवाज के साथ ही वो विशाल त्यान ही मतलब रिवर ऑफ हेवन अचानक जीवित प्राणी की तरह हरकत करने लगी। सैकड़ों मीटर लंबी व्हाइट नदी भयंकर स्पीड से सियाव्यान की ओर टूट पड़ी। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि पूरा एरिना कांप उठा। सियाव्यान ने तुरंत दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। सोल लाइट शील्ड मिल्की व्हाइट सोल पावर्स के सामने इकट्ठी होके एक विशाल डिफेंसिव शील्ड में बदल गई। ये वही डिफेंसिव सोल स्किल थी जिसे सियाव्यान ने हुआफी के साथ हुई पिछली फाइट को देख के सीखा था। हालांकि वो अभी केवल उसकी सुपरफिशियल समझ ही हासिल कर पाया था, लेकिन फिलहाल उसके लिए वही काफी थी। एरिना के नीचे खड़ा हुआ फी ये सीन देख के दंग रह गया। उसके चेहरे पे काली लकीरें उभर आई। ये आदमी क्या सचमुच चोरी कर रहा है? इसने मेरी सोल स्किल सीख ली। हालांकि सियाव्यान अभी उसके रियल एसेंस तक नहीं पहुंचा था, लेकिन केवल एक ही फाइट देख के इतनी जल्दी सीख जाना वास्तव में अविश्वसनीय था। दूसरी ओर युनची भी हल्का सा चौंक गई। ओह इंटरेस्टिंग। उसने पहली बार सियाव्यान को नए नजरिए से देखा। सिर्फ एक बैटल देख के विरोधी की सोल स्किल सीख लेना हर किसी के बस की बात नहीं थी। इस एरिना की सबसे स्पेशल बात यह थी कि यहाँ केवल सोल पावर का ही यूज किया जा सकता था। सभी की डोउची किसी इनविजिबल पावर द्वारा पूरी तरह सील कर दी गई थी। इसी कारण यहाँ की सभी फाइट्स बहुत तेजी से समाप्त हो रही थी। युनची ने सियाव्यान की ओर देखते हुए शांत आवाज में कहा, तुम्हारी डिफेंसिव सोल स्किल अच्छी है, लेकिन अफसोस तुमने अभी इसे सीखा ही कहाँ है। इस लेवल की प्रोटेक्शन मेरे सामने बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। उसकी आवाज गिरते ही त्यान ही की पावर अचानक कई गुना बढ़ गई। अगले ही पल विशाल त्यान ही मतलब रिवर ने सियाव्यान की सोल लाइट शील्ड को एक ही झटके में तोड़ दिया। व्हाइट नदी का पूरा प्रवाह सीधे सियाव्यान के शरीर को निकल गया। उसी पल एक अत्यंत भयानक सोल प्रेशर सियाव्यान के पूरे शरीर पर टूट पड़ा। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। क्या भयानक प्रेशर है। त्यान ही के भीतर घिरते ही सियाव्यान को ऐसा महसूस हुआ मानो वो किसी महान शत्रु का सामना कर रहा हो। उसने एक पल की भी देरी नहीं की। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर उसकी सोल पावर तुरंत एक पावरफुल सोल अटैक में बदल गई और बिजली की स्पीड से युनची की ओर बढ़ी। लेकिन युनची ने उसे देख के जरा भी परवाह नहीं की। वो अपनी जगह से हिली तक नहीं। उसने केवल हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, छोटी मोटी चालें मेरे सामने बेकार हैं।
येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर का लेवल युनची के सोल रेल्म के सामने बहुत कम था, इसलिए वो अटैक उसके लिए किसी खास खतरे जैसा नहीं था। उधर तियानही के भीतर भयानक सोल प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा था। हर वेव पहले से भी अधिक पावरफुल थी। सेवन का चेहरा और भी गंभीर हो गया। अचानक उसकी आंखों में तेज चमक उभरी। सोल फायर टाइगर, उसके शरीर की सोल पावर और फाइटिंग कोर एक साथ एक्टिवेट हो गए। अगले ही पल उसके सामने एक विशाल फायरी रेड सोल फायर टाइगर प्रकट हुआ। लेकिन इस बार सोल फायर टाइगर पहले जैसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसकी बॉडी के भीतर एक हल्की खाकी कलर फ्लेम जीवित प्राणी की तरह जल रही थी। वह फ्लेम भले ही बहुत कमजोर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसी ने सोल फायर टाइगर की पावर को कई गुना बढ़ा दिया था। एरिना के नीचे खड़ा हुआ भी तुरंत चौंक गया। अजीब है, ये सोल फायर टाइगर पहले वाले से बिल्कुल अलग क्यों लग रहा है? क्या मुझे भ्रम हो रहा है? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बार इसकी पावर कई गुना बढ़ चुकी है। दूसरी ओर ली ही की आंखें हल्की सी सिकुड़ गई। फोर्थ स्वॉर्ड थंडर वैली के हाई ऑफिशियल होने के कारण वो पहले से जानता था कि सियावियन के पास होली फ्लेम मौजूद है। सोल फायर टाइगर के भीतर छिपी हुई उस सूक्ष्म फ्लेम को देख के वो तुरंत सब समझ गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या इसे चीट माना जाए? लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुरा दिया। छोड़ो, अगर उसने बिना किसी को पता चले इसका यूज किया है तो वो भी उसकी अपनी क्षमता ही मानी जाएगी। एरिना में मौजूद लगभग किसी भी व्यक्ति को सोल फायर टाइगर के भीतर छिपा यह रहस्य दिखाई नहीं दिया। उधर तियानी के भीतर फंसे सियावियन ने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका सोल कंट्रोल परफेक्ट था। उसने चुपचाप होली फ्लेम की पावर सोल फायर टाइगर के भीतर पहुंचा दी। अब सोल फायर टाइगर के अंदर होली फ्लेम की विशेषताएं पूरी तरह समा चुकी थी। उसके बाद सियावियन ने बिना किसी झिझक के अपना हाथ लहराया। जाओ! सोल फायर टाइगर ने एक भीषण गर्जना की, फिर पूरी पावर के साथ तियानही की ओर झपट पड़ा। होली फ्लेम की स्पेशल पावर के कारण अब यह केवल साधारण सोल बीस्ट नहीं रह गया था, क्योंकि होली फ्लेम केवल शरीर ही नहीं बल्कि सोल तक को जलाने की क्षमता रखती थी। और सियावियन अपने अद्भुत सोल कंट्रोल की बदौलत आखिरकार इस इम्पॉसिबल प्रयोग में सफल हो चुका था। लगता है मैंने तुम्हें कम आंका था। युनची की सुंदर आंखें उस सोल फायर टाइगर पे टिकी हुई थी, जिसने केवल एक ही अटैक में तियानही को चकनाचूर कर दिया था। उसने हल्के से अपने लाल होठ खोले। उसकी आवाज आश्चर्य से भरी हुई थी। सियावियन मुस्कुराया। हम दोनों ने एक दूसरे को कम आंका है। वो सोल फायर टाइगर के पीछे खड़ा था। अब होली फ्लेम की पावर से सशक्त हुआ ये सोल फायर टाइगर उसे युनची के सामने बराबरी से लड़ने का आत्मविश्वास दे चुका था। युनची ने सियावियन की ओर गहराई से देखा। तुम सोल पावर और डोउची दोनों को एक साथ मिलाने में सफल हो गए हो। तुम्हारा टैलेंट वास्तव में नॉर्मल नहीं है। फिर उसकी आवाज अचानक ठंडी हो गई। लेकिन यह तमाशा अब यहीं खत्म होगा। उसने अपना जेट जैसा कोमल हाथ सियावियन की ओर लहराया। अगले ही पल भयंकर सोल स्टॉर्म्स पूरे एरिना में गरज उठे। चारों ओर से सोल पावर के तूफान सियावियन की ओर टूट पड़े। पूरा एरिना खतरनाक ऑरा से भर गया। सियावियन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपना हाथ बढ़ा के सोल फायर टाइगर के माथे को हल्के से छुआ। फायर टाइगर जाओ! सोल फायर टाइगर मानो उसकी बात समझ गया। अगले ही पल उसके पूरे शरीर से चमकदार फायरी रेड फ्लेम और खाकी होली फ्लेम एक साथ फूट पड़ी। दो रंगों वाली सोल फ्लेम सीधे सोल स्टॉर्म की ओर बढ़ गई। जैसे ही दोनों पावर्स टकराई, टू कलर सोल फ्लेम ने तुरंत बढ़त बना ली। होली फ्लेम की पावर की वजह से युनची का सोल स्टॉर्म धीरे धीरे दबने लगा। लेकिन तभी युनची के होठों पे एक मिस्टीरियस मुस्कान उभर आई। विंड, अब चलो! उसकी धीमी आवाज पूरे एरिना में गूंज उठी। सियावियन का चेहरा तुरंत बदल गया। बुरा हुआ। उसने बिना देर के पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। सोल स्टॉर्म के भीतर अचानक टूटते हुए चीनी मिट्टी जैसे धमाकों की आवाज गूंजने लगी। उसी पल सियावियन को महसूस हुआ कि उसके सोल सी के भीतर मौजूद सोल पावर अचानक पूरी तरह सील हो गई थी। वो उसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। अब सोल फायर टाइगर को सोल पावर का समर्थन मिलना बंद हो चुका था। अगले ही पल असंख्य सोल अटैक्स उस पर टूट पड़े। कुछ ही पलों में टू कलर्ड सोल फायर टाइगर पूरी तरह बिखर गया। एरिना के बाहर खड़े सभी लोग ये सीन देख के शॉक्ड रह गए। ली ही ने धीरे से कहा, युनची के लड़ने का तरीका वास्तव में बहुत मैच्योर है। उसने सियावियन की सबसे पावरफुल चाल को भी आसानी से तोड़ दिया। लेकिन युनची यही नहीं रुकी। उसके चेहरे पे हल्की मुस्कान उभर आई। अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने धीरे धीरे अपनी जेट जैसी उंगलियां हिलाई, फिर दोनों हाथों से अत्यंत मिस्टीरियस हैंड सील्स बनाने लगी। सियावियन केवल उसे देख सकता था। अब ये भी उसकी सोल पावर पूरी तरह सील हो चुकी थी। वो कुछ भी करने में असमर्थ था।
कुछ ही पलों बाद युनची के सोल रैल्म की सारी सोल पावर अचानक एक जगह इकट्ठी होने लगी। वो पूरी पावर घूमते हुए सोल स्टॉर्म के भीतर समा गई। धीरे धीरे स्टॉर्म के भीतर एक विशाल आकृति बनने लगी। कुछ ही सांसों में एक विशाल सोल बीस्ट पूरी तरह आकार ले चुका था। उस सोल बीस्ट का शरीर किसी विशाल डिवाइन बर्ड जैसा था। उसने अपने विशाल पंख हल्के से फड़फड़ाए। पूरे एरिना के चारों ओर स्पेस में मोटी मोटी दरारें पड़ने लगी। ये सीन देख के लीही की भी आंखें सिकुड़ गई। युनची वास्तव में अल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की ट्रू डिसाइपल है। इस लेवल की सोल बैटल अब इन युवाओं की नॉर्मल सोल पावर के लिमिट से बहुत आगे निकल चुकी है। यहाँ तक कि लीही जैसा पावरफुल व्यक्ति भी उस सोल बीस्ट से निकलने वाला दबाव साफ महसूस कर सकता था। दूसरी ओर लिu चिंग ने गहरी सांस ली। उसने सिर हिलाया। बहुत पावरफुल है। इतना भयानक सोल अटैक अब सियावन के लिए संभालना लगभग इम्पॉसिबल है। उसी समय सियावन के भीतर मौजूद सोल ईटर भी पहली बार खुल के बोला, ये लड़की यंग जनरेशन में सोल पावर को सबसे बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने वाली व्यक्ति है। उसकी आवाज में भी प्रशंसा साफ झलक रही थी। फिर उसने सियावन से पूछा, तुम्हारी यूमिंग त्यान सोक शायद काम कर सकती है। उसने ध्यान से युनची को देखा। सोल बीस्ट बनने के बाद युनची का सोल ऑरा भी काफी कमजोर पड़ चुका था। स्पष्ट था कि इस सोल बीस्ट को बनाने में उसकी बहुत बड़ी सोल पावर खर्च हो चुकी थी। सियावन ने गहरी सांस ली। तो कोशिश करते हैं। सोल ईटर गंभीर आवाज में बोला, अगर करना है तो अपनी पूरी सोल पावर दांव पे लगानी होगी। लेकिन इस बार भी उसने सियावन की मदद करने का कोई भी इरादा नहीं दिखाया। आइस फायर आइलैंड छोड़ने के बाद सियावन ने कभी भी किसी पर डिपेंड होना नहीं सीखा था। वो अपनी ताकत से आगे बढ़ना चाहता था। सियावन ने युनची की ओर देखते हुए गहरी आवाज में कहा, एक ही मूव इस लड़ाई का फैसला करेगा। अगर तुम मेरी इस चाल को रोक लो तो मैं सियावन चैंपियन का टाइटल तुम्हें सौंप दूंगा। युनची की सुंदर आंखों में गर्व चमक उठा। उसने अपने पास खड़े सोल बीस्ट की ओर देखा। उसकी यही सबसे बड़ी ताकत थी, ठीक वही जो मैं चाहती थी। एक ही मूव जीत और हार तय करेगा। उसने बिना सियावन को कोई और मौका दिए अपना जेड हैंड धीरे से उठाया। फिर हवा में सियावन की ओर इशारा किया। पूरा एरिना एक भयानक बीस्ट क्राई से कांप उठा। सोल बीस्ट ने अपने विशाल पंख फैलाए। उसके चारों ओर एनर्जी रिपल्स फूट पड़ी। अगले ही पल वो बिजली जैसी स्पीड से सियावन की ओर झपटा। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि केवल एक ही सांस के टाइम में ही वो सियावन के सिर के ऊपर पहुंच चुका था। उसने एक और तीखी चीख निकाली और सीधे सियावन पर झपट पड़ा। लेकिन जैसे ही वो सियावन से टकराने वाला था, सियावन के होठों पे एक मिस्टीरियस मुस्कान उभर आई। अब टूट जाओ। उसकी ठंडी आवाज पूरे एरिना में गूंज उठी। अचानक उसके पीछे एक अत्यंत विशाल सोल फैंटम प्रकट हो गया। वो विशाल सोल शैडो सीधे सोल बीस्ट से टकरा गया। दोनों विशाल सोल बीस्ट की भिड़ंत ने पूरे एरिना को हिला दिया। कुछ टाइम तक दोनों के बीच भयंकर संघर्ष चलता रहा। लेकिन सियावन अच्छी तरह जानता था कि यह अटैक केवल टाइम खरीदने के लिए था। उसकी असली चाल अभी बाकी थी। उसकी आंखों में तेज चमक उभरी। अब यूमिंग त्यान सोक। अगले ही पल उसके सोल सी के भीतर स्थित स्पिरिचुअल पैलेस पूरी तरह चमक उठा। सियावन ने अपनी बची हुई सोल पावर का अंतिम अंश भी एक्टिव कर दिया। उधर युनची भी समझ चुकी थी कि सियावन अब अपनी पूरी ताकत लगाने वाला है। ओह, उसने भी जोर से चीख लगाई। उसके सोल बीस्ट से और भी अधिक चमकदार सोल पावर बाहर निकल आई। धीरे धीरे सोल बीस्ट के मुंह और नाक के सामने एक अत्यंत पावरफुल सोल रिंग बनने लगा। अब सियावन और युनची दोनों अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। दो अलग अलग सोल टेक्निक्स की भयानक गूंज पूरे आकाश में फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो पूरा स्पेस अभी फट जाएगा। पूरा एरिना लगातार कांप रहा था। बाहर की जमीन भी जोर जोर से हिलने लगी। अगर ये लड़ाई कुछ और देर चली तो पूरा एरिना पूरी तरह नष्ट हो सकता था। लीही ने यह सीन देख के बेबसी से सिर हिलाया। सचमुच ये दोनों पूरी तरह पागल हैं। इतनी भयानक सोल फ्लक्चुएशन। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली। बस अब बहुत हुआ। उसकी गूंजती हुई आवाज पूरे एरिना में फैल गई। ये मुकाबला ड्रॉ घोषित किया जाता है। सियावन और युनची, तुम दोनों कंबाइंड रूप से फर्स्ट प्लेस के विजेता हो। जहां तक रिवार्ड्स की बात है, उनमें भी तुम दोनों का बराबर का हिस्सा होगा। लीही की घोंसला के साथ ही दोनों की सोल पावर से मची हुई पिड़लय धीरे धीरे शांत होने लगी। कुछ ही पलों में पूरा एरिना फिर से पूरी तरह शांत हो गया। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से
काफी बूस्ट मिला है इस चैनल को, और मुझे भी काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग, फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर, और अब आपको अभी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग, एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।